यहाँ चकवा में ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं इन्हें कहते हैं कुलैया मुसलमान। ये एक कम्युनिटी है जो सीमांचल के इलाके में मिलती है। कहते हैं कि एक ज़माने में अरब देशों से आए थे इनके पूर्वज। मुग़लों के ज़माने में भारत नेपाल की सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी इन पे थी। आज की तारीख में इनकी क्या स्थिति है नज़र आ रहा है। यहाँ चकवा में पक्के मकान नहीं हैं। यहाँ हर साल बाढ़ का असर पड़ता है। किसानों का कहना है खड़ी फसल डूब जाती है हर साल और सरकार कोई रास्ता नहीं निकालती है उसके लिए। सीमांचल के जो इलाके हैं वहाँ पे कुलैया मुसलमान एक सिग्निफिकेंट नंबर्स में हैं, अररिया, कटिहार, किशनगंज, इन इलाकों में। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो स्थिति है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे बाढ़ आती है हर साल। इस बार क्या हुआ था? इस बार तो लॉकडाउन भी था। हाँ, इस बार तो लॉकडाउन था। हाँ, लेकिन जो है अभी तक जो है ना, गरीब को पहले से भी किसी का राशन कार्ड बना है, किसी का कुछ भी अभी नहीं मिल रहा है सही से। ये नीतीश जी का नो पढ़े लिखे यानी सबको बेरोजगार बना कर रखा है। तो ये बताइए कि बाढ़ की समस्या यहाँ पे हर साल होती है। हर साल होती है। तो उसका कोई रास्ता निकालने का किसी ने कोशिश किया? सिर्फ बुलावा है, किया अभी नहीं है। क्या फसल उगाते हैं? धान तो दह जाता है, वही लास्ट में मक्का छोड़कर और कोई खेती नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो मक्के में कैसा रहा इस बार फसल? इस साल वजन भी कम हुआ और भाव का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा। कितने पैसे मिले फसल के? फसल के तो टका नहीं मिले हैं सरकार की तरफ से। तो और क्या है यहाँ पे मुद्दे? सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। मनरेगा में सरकार ने कहा है कि बहुत लोगों को रोजगार मिला है। क्या आपके आसपास मनरेगा में मिला है रोजगार किसी को? कहाँ देखते हैं, गांव के पीछे दो चार तो वो भी मनमानी मुखिया के ढंग से, मेंबर के ढंग से किसको देता है नहीं देता है, किसी को तो लाभ नहीं देखते पा रहे। मतलब जिसको चाहता है मुखिया उसी को देता है। और वही उसी को होता है मनरेगा, और दूसरा गरीब को लाभ नहीं होता। तो जो लोग हैं जिनको जरूरत है, जैसे जिनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, उनका कैसे काम चल रहा है? उसका वही पंजाब और दिल्ली ये सब में जाकर खत्म। तो अभी तो वो लोग वापस आ गए वहाँ से? हाँ, अभी तो वापस में है। फिर क्या हाल है? फिर यहाँ अपना खा करके जितना कमा के आएगा फिर जाकर पंजाब में अदा करेगा उसका। तो अभी तो लेकिन इस बार तो कमाई नहीं हुई होगी क्योंकि लॉकडाउन लगा रहा है। कर्ज से लेकर करते हैं, प्राइवेट वाला ग्रुप से लेकर काम कर रहे हैं, पत्नी का नाम से, बेटी का नाम से। कहना ही तो कोई एमएलए या एमपी या कोई मुखिया, कोई जो भी है इस इलाके का, मतलब कोई भी आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाए। हम लोगों को 2700 रुपये का आज 4 किलो मकई का बीज मिल रहा है और उसमें 20 क्विंटल अगर अनाज हो रहा है, अगर मतलब मकई की खेती में अगर 1 बीघा में, तो आप ये बताइए कि जहां हमको 15,000 रुपये 6 महीने में लागत होगा, ये बीज छोड़ के सिंचाई के अलावा जो मतलब खाद बीज उसके साथ जो लगेगा, अगर हमको अगर 1 बीघा में अगर 15,000 रुपये लगेगा तो हमको लास्ट के 6 महीना हमको मतलब वेट करना पड़ेगा उस खेती के लिए। 6 महीने के बाद जो हमको मतलब फसल के जो मूल्य दाम मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1200-1300 रुपये क्विंटल को जाएगा। तो कुल कितना हो जाता है? अगर आपने 15,000 रुपये लगाए तो कितना कमाई होती है? मिनिमम एक आप अनुमान लगा लीजिए 25,000 रुपये। अगर हम 6 महीने में खेती कर रहे हैं तो अब हमको 25,000 रुपये मिल रहा है। 25,000 में हम 15,000 तो अपना जेब से लगा चुके हैं खेती में, तो हमको मूल्य दाम 10,000 रुपये जेब में आ रहा है। तो आप ये बताइए, हम 6 महीने की खेती करके तो हम तो आप तो ये जानते हैं कि आप इंसान भूखा रह सकता है, 1 टाइम रह सकते हैं, 2 टाइम रह सकते हैं। हम ही किसानों की वजह से ये जो पूरे देश का मतलब रोजगार जो चल रहा है, हम ही लोगों की वजह से, किसानों की वजह से ही चल रहा है। लेकिन ना ही तो कोई सरकार ध्यान दे रही है, ना ही कोई एमपी ध्यान दे रहा, ना ही कोई एमएलए ध्यान दे रहा, ना ही कोई मुखिया ध्यान देती है इस बात पे। शुरू से लेके आखिर तक वो लोग, यहाँ तक के इलेक्शन का टाइम भी आ जाता है तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की बात करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इन लोगों को मूल्य समस्या क्या है या समाधान, इसका कोई रास्ता निकाला जाए। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं किसान के लिए बहुत काम किए हैं, 6,000 रुपया भी मिला है। वो 6,000 रुपये तो हमको तो नहीं मिला और हमारे जो आजू बाजू हैं उन लोगों को भी नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है कि हम किसान नहीं हैं, हम भी खेती करते हैं, अभी भी खेत से ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई रास्ता तो नजर नहीं आया है।
हाँ दिए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया होगा। वो कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आप 1 लाख लोगों को दे दिए, बाकी को क्या करते आप? कोई रास्ता निकालेंगे ना बाकी के लिए। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है जो मूल्य निर्धारित करती है सरकार, MSP, वो मिलता है फसल का? उसमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। इस बार मक्का कितने का बेचे हैं हम? देखिए 8 बीघा मकई में 47,000 का मकई बेचे हैं। और लगा कितना था आपका? हमको लगा है 52,000 रुपये, 47,000 रुपये हमको आया बस। तो मतलब नुकसान हो गया? नुकसान हो गया हमको। और उसके बावजूद खेती कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, लेकिन इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एक तो लॉकडाउन से हम लोग परेशान हैं, 6 महीने से बेरोजगार घर में पड़े हुए हैं। बाहर रहने वाला आदमी अगर 6 महीना घर में रहे तो आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि आप बेरोजगार होंगे ही होंगे। अगर लॉकडाउन, चलिए ये लॉकडाउन सबके लिए लगा है, ऐसा नहीं है कि खाली हमारे लिए लगा है, लेकिन अब से पहले की भी सूरत हाल ऐसी है। देखिए, चुनाव आ रहा है, पुरुषों से तो हमने बात कर ली, महिलाओं का क्या कोई अलग से मुद्दा है? क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है खास करके कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, महिलाएं उनको वोट देंगी। क्या लगता है यहाँ पे आप लोग को कुछ फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, नीतीश कुमार जो है हमारे लिए, हम लोगों के लिए जो है कोई काम नहीं किया है। हाँ, हम लोग जो है मतलब हैदराबाद वाले को मतलब वोट देंगे। अच्छा। हाँ। और ये बताइए, यहाँ पे जैसे सिलेंडर मिलता है, गैस सिलेंडर, वो मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, वो मिला है। हाँ, मिला है। मतलब कागज पत्तर लेके कितने बार दौड़ भाग करते करते मतलब कि मिला है। लेकिन अभी भी जलावन की लकड़ी देखा मैंने बाहर रखी है, तो लकड़ी फिर क्यों करते हो इस्तेमाल? जलावन का कमी होता है न, लंबा परिवार है। अच्छा, तो गैस कम पड़ जाता है? गैस कम पड़ जाता है, इसी वजह से। एक सिलेंडर कितने दिन चलता है? एक सिलेंडर समझिए, अगर जलाएंगे, हमेशा जलाते रहेंगे तो महीना दिन वो भी नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, तो आपको लेना ही पड़ जाता है, लकड़ी करना पड़ता है। हाँ, हम अपने बच्चे को जो है काम ये घर बना के देंगे। कितना मतलब कि आदमी कमा करके रखा था कि हम कि बच्चे को जो है शादी दिलाएंगे, बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाएंगे। वो पैसा रखा था कि हम बच्चे को घर बना के देंगे। ये जो है सरकार जो है वो पैसा बंदी कर दिया, वो कैसे ये लॉकडाउन कर दिया, वो कौन कोरोना वायरस निकाल दिया। उसमें जो है कितना मतलब कि घटना हुआ। हाँ, जो आदमी जो है अमीर था वो गरीब हो गया, वो फकीर हो गया। हाँ, किसी के यहाँ मतलब कि किसी के घर में चावल नहीं है, किसी के घर में रुपया नहीं है। हाँ, जिसके पास 10 बच्चा है, 10 कमाने वाला कोई नहीं है, उसका क्या हालत होगा? हाँ, ऐसा नहीं करना था ना। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जिसके घर में कमाने वाला है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से निकाल लेता है। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसका क्या हाल होगा? जो कुलैया मुसलमान हैं, OBC में थे, फिर नीतीश कुमार ने उनको एक अलग कैटेगरी में डाला, EBC के। कोई फायदा रिजर्वेशन वगैरह का मिलता है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। इसलिए एक शिक्षा के लिए इतना ही इंसान जो है जान लगा रहा है, क्योंकि बाल बच्चा जो पढ़ा लिखा किसी का रहेगा तो जरूर वो अच्छा सल्लूक से बात करेगा या अच्छा सल्लूक माहौल मिलेगा। और जो भाई क्या मानते हैं कि अभी स्कूल नहीं है तो वो कैसे क्या करेगा? इसलिए यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है। आगे का वो उन लोग तो ध्यान देता है नहीं, जो पैसा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो भी ठीक है। इसलिए धन्यवाद देता है इंसान को कि किसी तरह से बदल दे तो फिर यहाँ पढ़ाई लिखाई हर चीज होगा। यहाँ पे जो स्थिति है वो नज़र आ रही है, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन भी मिला है इन्हें। यहाँ से सांसद थे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, राष्ट्रीय जनता दल के। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे सरफराज आलम बने यहाँ से सांसद, लेकिन पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए। फ़िलहाल जो यहाँ पे लोग हैं उनका कहना है कि विकास उन तक नहीं पहुँचा है अभी। यहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं, शिक्षा, रोज़गार, और ख़ास करके क्योंकि ये किसान हैं, इनका कहना है कि जो भी पैसे लगाते हैं खेती में उसका रिटर्न नहीं मिल पाता है और सरकार किसानों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं देती है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।